हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सौरभ और मैं रहता हूँ उत्तराखंड। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एज अ ट्रैकर के लिए। जो ट्रैक पे आते हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं ले जाना चाहिए। इस वजह से वो काफ़ी भारी बैग और अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेके आते हैं, जिससे उनको ट्रैक में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो खुद उन्हें उठाना पड़ता है और उस वजह से वो ट्रैक को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या क्या लेके जाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले हमें चाहिए रहता है एक अच्छा सा ट्रैकिंग बैग, जिसमें हम ये सारा सामान लेके जाएंगे। अच्छा ट्रैकिंग बैग अराउंड आपका 2000 या 3000 के समथिंग आ जाता है, केचुआ या 4 क्लास या वाइल्ड क्राफ्ट का। इनको लेने की खासियत ये है कि जब आप लोग ट्रैक पे असेंड करते हो या डिसेंड करते हो, जो बैग का वेट होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। वो कैसे होगा? इन बैगों के पीछे एक रॉड लगी रहती है, या तो वो रॉड होगी या एक स्टील की प्लेट लगी रहती है, जो आपके बैग को एकदम स्ट्रेट रखती है। ना उस पर आपका बैक पेन होगा, ना उस पर आपका शोल्डर पेन होगा, तो आपका ट्रैक इजीली निकल जाएगा। वरना क्या रहता है कि जो नॉर्मल बैग रहते हैं उस पर प्लेट नहीं होती है, तो काफ़ी दिक्कत करता है वो बैग। बैग के बारे में आपने जान लिया, तो अब जानते हैं ट्रैकिंग शूज के बारे में। ट्रैकिंग शूज एक ऐसी चीज़ है जो पूरा ट्रैक आपके एक शूज पे निर्भर रहता है। अगर आपके पास अच्छा शूज़ नहीं है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है ट्रैक पे। तो ट्रैकिंग के लिए एक खास प्रकार का शूज आता है जिसपे ग्रिप भी अच्छी रहती है और हाई एंकल भी रहता है। आप मार्केट से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं 4 क्लास या डिकैथलॉन का शूज, जिसपे ग्रिप अच्छी हो और हाई एंकल हो। नॉर्मल शूज आप ट्रैक पे पहन के तो जा सकते हैं, पर उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने हाई एंकल एंड ग्रिप जिसकी बढ़िया हो वही शूज़ आपने ट्रैक पे लेके चलना है। तो उसके बाद बात करते हैं सॉक्स। तो आपने ट्रैक पे, जैसे आपका ट्रैक 4 नाइट 5 डेज का है या 6 डेज का है या 1 वीक का है, तो आपने क्या करना है, 4 से 5 पेयर कॉटन सॉक्स एंड 2 से 3 पेयर वुलन सॉक्स। कॉटन सॉक्स को आपने ऑन ट्रेल पहनना है। जैसे आप ट्रैक करते हो उस टाइम पे आपने कॉटन सॉक्स को पहनना है, एंड जिस टाइम आप कैंप साइट पहुँच जाते हो उस टाइम पे आपने वुलन सॉक्स को पहन। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट आपने ट्रैक पे 2 से 3 पेयर लेके जाना है। बाकी आप एक दो ट्राउज़र भी रख सकते हैं। जीन्स ट्रैक पे बिल्कुल अलाउड नहीं होती है क्योंकि वो ठंडी भी रहती है, प्लस उसको पहन के ट्रैक करने में ब्लिस्टर वगैरह भी आ जाते हैं। प्लस ट्राउज़र पे क्या रहता है, ट्राउज़र थोड़ा हल्का रहता है, कहीं पे कांटे वगैरह हो या कट लग जाए तो वो जल्दी फट जाता है एंड गीला भी हो जाता है। ट्रैक पैंट क्या रहता है कि थोड़ा मजबूत रहता है और क्विक ड्राई भी रहता है, वो जल्दी से सूख जाता है। अगर कभी गीला भी होता है तो वो जल्दी सूख जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ट्रैक पे जाओ तो 2 ट्रैक पैंट तो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। तो अभी पैंट से ऊपर आते हैं और टी शर्ट की तरफ। टी शर्ट हमें 2 से 3 या 4 पेयर अपने हिसाब से आपको लेके जानी है। एंड टी शर्ट के ऊपर जो आप लोग पहनेंगे स्लीव या हुड, उसके ऊपर वो भी पहन सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैकेट। जैकेट ऐसी होनी चाहिए, आपने वहाँ का टेम्परेचर पहले पता कर लेना है कि टेम्परेचर कैसा है। -5 है, -10 है, उसके हिसाब से आप -5 -10 की डाउन जैकेट ले जाना ना भूलिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसकी जैकेट ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, पर वो चेक कर लेना कि वो किस टेम्परेचर की जैकेट है, वरना वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ग्लव्स एंड टोपी। ग्लव्स और टोपी आपने ले जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुबह शाम वहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है। नेक्स्ट आता है बफ। बफ को कहते हैं मास्क भी या बालाक्लावा। उससे क्या होता है कि आपका फेस कवर रहता है। जब आप नाइट पे ट्रैक करते हैं या कभी हवा चलती है तो उससे आपका मुंह फट जाता है, ठंडी हवाएं चलती है,
तो उससे आप अपना फेस कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सनग्लास। सनग्लास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कभी आप धूप पे ट्रैक करते हैं या स्नो ट्रैक करते हैं तो जो सूरज की किरणें होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी आंखों को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आपकी आंखें ख़राब होंगी, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसलिए सनग्लास ले जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अब बात करते हैं ट्रैक पोल। ट्रैक पोल को थर्ड लेग ऑफ ट्रैकर भी कहा जाता है। तो ट्रैक पोल से काफ़ी सहारा मिलता है जब आप लोग डिसेंड करते हैं या जब आप लोग असेंड करते हैं। तो ट्रैक पोल जिसे लगता है कि हमें ज़रूरत है तो उसे ले जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेड टॉर्च। हेड टॉर्च जब कभी आपको रात को अंधेरे में बाहर जाना हो, टॉयलेट वगैरह जाना हो या नाइट ट्रैक करना हो तो आपके हाथ उसमें फ्री रहते हैं, तो आप सर पे लगा लीजिए इजली और मूव करते जाइए। तो हेड टॉर्च भी ज़रूरी है, जिसे ज़रूरी लगता है वो लेके जाओ, वरना फ़ोन से भी हो जाता है। और इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पोंचो। तो पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बर्फ़ पड़ जाती है। तो पोंचो आपको भी कवर करता है और आपके बैग को भी कवर करता है। तो पोंचो तो ले जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पोंचो के तो आप वहाँ पे जाओ नहीं, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। एंड इसके बाद आता है मेडिकल किट। वैसे जो आपके साथ ट्रैक लीडर या गाइड जाते हैं उनके पास पूरा मेडिकल किट एंड ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होता है, बट अपना भी मेडिकल किट रखना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं रखनी है। नॉर्मली सेराडोन सिर दर्द की, पैरासीटामोल, मूव वगैरह, वालनी, बैंडेज वगैरह जो आपकी नॉर्मल यूज में आ जाए। उसके बाद आता है वाटर बोतल। वाटर बोतल आपने दो तो कम से कम रखनी ही है, क्योंकि जब आप लोग ट्रैक करते हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो पानी पीने के लिए आपको दो बोतल तो ईज़िली चाहिए रहते हैं। और जिन्हें गर्म पानी पीना है तो वो थर्मो फ्लास्क का यूज कर सकते हैं। बाकी जिन्हें ठंडा ही पीना है वो नॉर्मल प्लास्टिक का बोतल भी यूज कर सकते हैं।